Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I'm going to talk about respiratory pigments. आज की वीडियो में हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। पिगमेंट्स का मतलब होता है कलर्स। तो हम डिस्कस करें कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। तो अगर हम डेफिनेशन को देखें तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज कॉल्ड respiratory pigment that is called pigment is a molecule that is called here molecule that transport and store respiratory gases. What does respiratory pigment means? Respiratory pigment basically एक मॉलिक्यूल होता है जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है या स्टोर करता है कौन सी चीज? रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस से मुराद होता है ऑक्सीजन और दूसरे का नाम होता है वी कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ह्यूमन में जो ऑक्सीजन है वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है और ये जो ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में मसल में स्टोर कौन करता है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। वो बेसिकली जब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो आपको पता है ह्यूमन बेसिकली वी कॉल इट हियर ह्यूमन। तो ह्यूमन में बेसिकली कौन सा पिगमेंट मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन की, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ह्यूमन में बेसिकली हीमोग्लोबिन मौजूद होते हैं और इसका काम क्या है कि ये इंक्रीज करता है ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी इन द ब्लड। ये क्या करता है? इंक्रीज करता है, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज करता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी वेयर इन द ब्लड, दैट इज कॉल्ड ब्लड। यानी सिंपल से मुराद ये है कि हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है। किस चीज की ट्रांसपोर्ट करता है? दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट करता है O2 from lungs to where? That is called from lungs to tissue. We call it here tissues. That is called here tissues. इससे अलावा जो मायोग्लोबिन है, नेक्स्ट जो पिगमेंट है जिसको हम कहते हैं मायोग्लोबिन, वो भी ह्यूमन में मौजूद होता है। That is called that is simply we call here मायोग्लोबिन, that is called मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या करता है? मायोग्लोबिन जो है ना ये बेसिकली स्टोर करता है कौन सी चीज? दैट इज कॉल्ड स्टोर करता है O2, दैट इज कॉल्ड। यानी मायोग्लोबिन जो है ना ये कौन सी चीज को स्टोर करता है? ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है। अब ये जो था ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था अकॉर्डिंग टू FSC लेवल में। अब हम आते हैं और हीमोग्लोबिन को डिस्कस करते हैं विद इन डिटेल्स, यानी इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, कि वो हमारे बॉडी में फंक्शन किस तरह करते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन की तरफ आते हैं कि बेसिकली हीमोग्लोबिन क्या है और फिर मायोग्लोबिन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला अगर हम हीमोग्लोबिन को देखें दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन जो है ना ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कितने वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है? दो। एक हीम का मतलब क्या होता है? हीम जो है ना HEME हीम, और नेक्स्ट ग्लोबिन यानी ग्लोबिन बेसिकली क्या है? ग्लोबिन बेसिकली एक ग्लोबुलर प्रोटीन की बात कर रहे हैं। और ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सा होता है? जिसका शेप रिजेंबल करता है ग्लोब के साथ या स्फेरिकल। इसको हम कौन सा प्रोटीन है? इसको हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हीम जो है ना हीम, व्हाट इज बेसिकली हीम? हीम जो है ना इनमें आपको एक मिलेगा आयरन जिसको हम कहते हैं आयरन, और प्लस आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड फोरफायरिन। क्या चीज मिलेगा? फोरफायरिन, दैट इज कॉल्ड फोरफायरिन। और फोरफायरिन में आपको मिलेगा 4 रिंग्स मिलेंगे, 4 नाइट्रोजन के रिंग्स मिलेंगे, और उसको हम कहते हैं रिंग्स, दैट इज कॉल्ड पायरोल। इसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड 4 पायरोल रिंग्स होते हैं। कितने रिंग्स होते हैं? 4 पायरोल रिंग्स होते हैं। और इनमें से एक फायरोल की स्ट्रक्चर में आपको 4 कार्बन मिलेगा,
4 कार्बन मिलेगा, और कार्बन के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, यानी 4 कार्बन के साथ साथ एक नाइट्रोजन भी मिलेगा, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन मिलेगा। और ये जो फायरोल है, एक रिंग दूसरे रिंग के साथ अटैच होगा, तो किसके जरिए अटैच होगा, आपके पास इसके साथ एक मीथेन, जिसको हम कहते हैं मीथेन ग्रुप में मिलेगा, मीथेन ग्रुप भी होगा, दैट इज कॉल्ड मीथेन ग्रुप भी होगा। तो ये बेसिकली क्या है, या इस वर्ड की जो है बेसिकली क्या है, यानी जो हीम का मतलब क्या है और ग्लोबुलिन का मतलब क्या है। अब हम इसके अंदर स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, बट अभी हम बात है इसकी यानी जो इंट्रोडक्शन है वो करवाते हैं, और बाकी जिसकी इलेक्ट्रॉन फंक्शन पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसका काम क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं सिंपल अल्फाज में कि ये बेसिकली क्या है, आयरन, वी कॉल इट हियर आयरन कंटेनिंग, दैट इज कॉल्ड आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ये क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, दैट इज कॉल्ड, वी कैन से ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। और कौन सा प्रोटीन है, बुक में गिवन है, दैट इज कॉल्ड मेटालो प्रोटीन है, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन है। मेटालो प्रोटीन से मुराद क्या होता है, मेटालो प्रोटीन से मुराद ये है कि इसमें मेटल है, और यानी मेटालो प्रोटीन से मुराद होता है वो प्रोटीन होता है जिसमें मेटल मौजूद होते हैं, और यहाँ पे कौन सा मेटल मौजूद है, Fe+2 जो है वो मौजूद होता है। और ये कौन सा प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन, आयरन कंटेनिंग O2 ट्रांसपोर्ट मेटालो प्रोटीन है, किसमें, NRBC में, रेड ब्लड सेल में, इसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होते हैं, सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स किसके रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होते हैं, दैट इज बेसिकली वर्टेब्रेट, यानी वर्टेब्रेट की मैं बात करता हूं, वर्टेब्रेट्स की मैं बात करता हूं, वर्टेब्रेट्स। क्योंकि आपको पता है हीमोग्लोबिन के अलावा इन वर्टेब्रेट्स में और पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। हीमोग्लोबिन जो होगा ये वर्टेब्रेट्स में मौजूद होते हैं, और ये क्या इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग से टिश्यू तक। और इसका जो प्रोटीन का नाम है इसको कहते हैं मेटालो प्रोटीन भी, क्यों, इसमें क्या होगा, इसमें मेटल होगा। अच्छा, ये करता क्या है, तो जरा इसकी फंक्शन को डिस्कस करते हैं। इसका काम ये है कि ये बेसिकली अगर आप यहां से इसके देखें फंक्शन, तो ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज की, O2 की ट्रांसपोर्ट करता है कहां से, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ह्यूमन के केस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो लंग्स है, वो क्या है, लंग्स है। फिश के जरिए, फिश के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल है। इसके अलावा फ्रॉग के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो बेसिकली क्या है, उसको हम बेसिकली कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड स्किन। अब आपको पता है हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन का काम यह कि O2 को पिक करता है लंग से, और कहां तक लेके जाता है, टिश्यू तक लेके जाता है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू तक लेके जाता है, टिश्यू तक ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। और यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, यहाँ पे क्या करता है, O2 को रिलीज करता है। जब O2 रिलीज करता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन से मुराद ये होगा जहां पे ये टिश्यू में रिलीज होता है तो उधर आपके पास न्यूट्रॉन होंगे, तो न्यूट्रॉन के साथ जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो उधर क्या चीज रिलीज हो गया, एनर्जी रिलीज होगा, यानी इससे मुराद होता है उधर रिएक्शन हो जाएगा। और रिएक्शन किसका होगा, C6H12O6+O2। जब रिएक्शन हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मिल जाएगा, H2O और प्लस ATP मिल जाएगा, ATP मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। ये एनर्जी जो है बेसिकली यानी एनर्जी टिश्यू में पैदा हुआ, फिर ये एनर्जी जो है बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट इस्तेमाल करते हैं और बॉडी के यानी मुख्तलिफ फंक्शन करते हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन और क्या काम करता है, टिश्यू से क्या करता है, टिश्यू से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करता है और कहां पे रिलीज करता है, ये लेके आता है टुवर्ड द लंग्स, और लंग में फिर इसको रिलीज करता है, और लंग्स ये फिर क्या करता है, लंग्स से वो फिर क्या करता है, एक्सपेल आउट करता है, यानी जिस्म से बाहर निकालता है। तो ये बेसिकली किसका काम था, ये बेसिकली हीमोग्लोबिन का फंक्शन है। तो हम हीमोग्लोबिन को सिंपली डिफाइन करते हैं कि ये बेसिकली लंग से यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ऑक्सीजन लेके जाता है, टिश्यू में लेके जाता है, फिर टिश्यू में उसको रिलीज करता है, तो वो फिर क्या करता है, यानी रेस्पिरेशन हो जाता है, उधर एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी वो फिर बॉडी मुख्तलिफ फंक्शन के यूज करते हैं, और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करता है टिश्यू से और लंग्स तक लेके आ जाता है, और लंग्स से फिर वो एक्सपेल आउट किया जाता है। अच्छा, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को जरा गौर से देखें कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, तो मैं यहां से डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूं कि इसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इनमें से बेसिकली आयरन होते हैं, यानी आयरन प्लस मैं कर दूंगा एक आयरन, इनमें से एक दूसरा आयरन, 4 आयरन के मॉलिक्यूल अगर देखें इसमें मौजूद होते हैं, 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स
+2 और +2 आयरन के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। इसके इर्द गिर्द एक यानी हर एक आयरन के इर्द गिर्द हीम मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं? हीम मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। अगर मैं यहां से देखूं तो इसके इर्द गिर्द क्या होगा? एक हीम मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। इसके इर्द गिर्द भी आपको पता है कौन सा चीज मौजूद होगा? एक हीम मॉलिक्यूल मौजूद होगा। इसके इर्द गिर्द भी एक हीम मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद होता है। इसके इर्द गिर्द भी एक हीम मॉलिक्यूल मौजूद होता है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास आयरन है जिसको हम कहते हैं आयरन, और ये आपके पास क्या है? हीम है, इसको हम क्या कहते हैं? हीम। अब इस हीम के इर्द गिर्द ग्लोबुलर प्रोटीन मौजूद होते हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन जो है आपको पता है प्रोटीन बेसिकली अमीनो एसिड से बने होते हैं, और अमीनो एसिड आपको पता है पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। तो वो कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। इसके इर्द गिर्द आपको कौन सा चीज मिलेगा? आपको मिलेगा ग्लोबुलर प्रोटीन्स के चेन्स मिलेंगे। ग्लोबुलर प्रोटीन्स के आप मिलेंगे, चेन्स मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड चेंज। यहां पे भी आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स की चेंज मिलेंगे। यहां से ग्लोबुलर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। अब आपको पता है इस ग्लोबुलर प्रोटीन्स को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले का हम नाम देते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड बीटा, दैट इज कॉल्ड बीटा चेंज 1, बीटा चेंज 1। और इसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड बीटा चेंज 2 का नाम देते हैं। और यहां पे इसका नाम हम देते हैं अल्फा, दैट इज कॉल्ड अल्फा चेंज 1 का नाम दे देंगे। और इसका हम क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड अल्फा चेंज 2 का नाम देते हैं, अल्फा चेंज 2 का नाम देते हैं। अच्छा, अगर हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को देखें तो इनमें से बेसिकली प्रोटीन है। तो अब ये प्रोटीन कितने, यानी 2 बीटा है और 2 अल्फा है। तो आपको ये पता है कि प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन, ये इस प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? अमाइनो एसिड है। क्या है? अमाइनो एसिड्स है। और आपको पता है जब अमाइनो एसिड की पूरी पेप्टाइड इकट्ठा हो जाता है तो उसे क्या बनता है? उससे बेसिकली बनता है प्रोटीन। तो इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो इन द फॉर्म ऑफ यानी बीटा चेन 1, बीटा चेन 2, अल्फा चेन 2 और अल्फा चेन 1 है। अब आपको पता है इसमें जो टोटल अमाइनो एसिड है वो है 574 अमाइनो एसिड है। कितने? और जो बीटा के जो चेंज होते हैं तो एक चेंज में कितने अमाइनो एसिड है? 146 अमाइनो एसिड है। और अगर आप अल्फा के चेंज में देखें तो इनमें से अमाइनो एसिड की तादाद कितना होगा? 141 अमाइनो एसिड होंगे, 141 अमाइनो एसिड होंगे। तो इन सारा जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ग्लोबुलर, इनमें से 574 जो है वो बेसिकली अमाइनो एसिड है, और इनमें से जो बीटा वाले हैं उसमें से 146 अमाइनो एसिड है, और जो नीचे वाले उसमें क्या है? 141 अमाइनो एसिड है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पिगमेंट है उसका नाम है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन भी प्रोटीन के साथ यानी हीमोग्लोबिन के साथ कॉपी मैच करता है, वो भी डिस्कस करते हैं कि मायोग्लोबिन बेसिकली क्या है? दैट इज कॉल्ड मायोग्लोबिन। सो मायोग्लोबिन की तरफ आते हैं कि बेसिकली मायोग्लोबिन क्या है। अगर हम यहां से देखें तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली कॉल्ड मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड ग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड मायोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ठीक कहते हैं मायोग्लोबिन, इसको हम क्या कहते हैं? मायोग्लोबिन। अच्छा, मायोग्लोबिन बेसिकली क्या है? मायोग्लोबिन ये भी बेसिकली प्रोटीन है। ये बेसिकली क्या है? ये भी बेसिकली एक प्रोटीन है, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं प्रोटीन। ये बेसिकली क्या है? प्रोटीन। और इस प्रोटीन का काम क्या है? इस प्रोटीन का काम यह है कि ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है या रिलीज करता है। इसका काम क्या है कि ऑक्सीजन O2 को बाइंड करता है और रिलीज करता है। कहां पे? आपको पता है मसल्स में, दैट इज कॉल्ड मसल्स। कहां पे रिलीज करता है? मसल्स में। वो कहां पे रिलीज करता है? ये इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह है कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन भी है और मायोग्लोबिन भी है। हीमोग्लोबिन जो है आपको पता है वो हर टाइम जो है वो काम करता है, खून की ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है। मायोग्लोबिन तब करता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे मसल को जब एनर्जी चाहिए तो वो कहां पे? ऑक्सीजन जो है वो मिलता है। तो अगर यहां से देखिए ये बेसिकली क्या है? प्रोटीन है, और ये बेसिकली क्या है? ये मसल में मौजूद होते हैं। तो ये कहां पे मौजूद होते हैं? अब हम इस लिख सकते हैं कि जो मायोग्लोबिन है ये कहां पे मौजूद होता है? ये बेसिकली मौजूद होता है मसल ऑफ एनिमल में मौजूद है, मसल्स ऑफ एनिमल में मौजूद होते हैं, दैट इज कॉल्ड एनिमल्स में मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको देखें तो ये सिंगल यूनिट्स है। सिंगल यूनिट से क्या मुराद होता है? सिंगल यूनिट से मुराद ये है, दैट इज कॉल्ड, सिंगल यूनिट से मुराद क्या है कि इसमें सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें
only one poly, that is called polypeptide change है, polypeptide change है, that is called polypeptide, only one polypeptide change है। और इस polypeptide change में कितने अमाइनो एसिड आपको मिलेंगे? 153 अमाइनो एसिड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 153 अमाइनो एसिड मिलेंगे। अब आपको पता है ये जो आपके पास है बेसिकली मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, और दूसरा क्या है? दैट इज बेसिकली कॉल्ड हियर हीमोग्लोबिन। इन दोनों में केमिकल सिमिलरिटी पाया जाता है। दोनों जो है ना वो प्रोटीन से बना है। बोथ बेसिकली क्या है? बोथ जो है ना वो बेसिकली प्रोटीन है। बोथ बेसिकली क्या है? प्रोटीन है। और दोनों में आपको पता है हीम मॉलिक्यूल मौजूद होता है। दोनों में क्या मौजूद होता है? हीम मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। और दोनों का काम क्या है? दोनों का काम यह है कि ऑक्सीजन को बाइंड करना। ऑक्सीजन को क्या करना? दोनों का काम यह है कि O2 क्या करता है? O2 को बाइंड करता है। O2 को क्या करता है? O2 को बाइंड करता है, रिवर्सिबली बाइंड करता है। अच्छा, एक और पॉइंट ये है कि यहां से अगर देखें कि स्ट्रक्चर अगर देखें तो स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बेसिकली इस तरह स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह है? इसका स्ट्रक्चर इस तरह है, दैट इज कॉल्ड इस तरह। इसका इस तरह स्ट्रक्चर। ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये मायोग्लोबिन की